और आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं सवात। सवात की वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे सामने। अब जो वीडियोस आएंगी इन सवात की वीडियोस के अंदर हमने एक्सप्लोर किया सवात की नेचुरल ब्यूटी। जब हम सवात वैली पहुँचे हैं तो सवात वैली में हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, कि मैंने सवात वैली को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया और सवात के अंदर जितनी भी जगहें हैं टूरिस्टिक, वहाँ पर हमने जाके अपने एक्सप्लोरेशन की और जाके जगहें देखी। सवात के अंदर हमारे दोस्त ने हमें एक रेकमेंड किया कि आप एक गाड़ी लें, एक ड्राइवर लें और गार्ड लें। ये तीनों लोगों के साथ आप ज़रूर जाएँ कुमराट वैली तक, क्योंकि कुमराट का वैली का रास्ता बहुत टफ है। तो अगले ही दिन हमने स्टार्ट किया अपना सफ़र कुमराट के लिए। तो पहले हमने ली टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो, ये गाड़ी आप देख सकते हैं, और इस गाड़ी को हमने बुक किया फ्रॉम सवात ऑल द वे टू कुमराट वैली। अच्छा, सवात से अगर आपको कुमराट वैली जाना है तो आपके दो रास्ते हैं। एक तो आप एक लंबा रास्ता लेके जाएं ऑल द वे फ्रॉम धीर, फ्रॉम तीमरगरा टू मानसेरा टू धीर, फिर वहाँ से आप कुमराट वैली आइए। दूसरा रास्ता है कि आप कलाम से पंजगुड़ा रिवर के साथ साथ आप जाते रहें कुमराट वैली तक। इसके लिए आपको थोड़ा सा दुश्वार रास्ता तय करना पड़ेगा, तो हमने वही किया क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था हमें जाना किस तरह है। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट लिया अपना सवात से। सवात से बहरीन तक का रोड बेहतरीन बना हुआ है, लेकिन बहरीन के बाद जितने भी रोड आते हैं वो बहुत ही ख़राब कंडीशन के अंदर है, क्योंकि जो फ्लड आया था उसके बाद ये रोड प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट नहीं हुए हैं। तो वो जो रास्ता 100 किलोमीटर का रास्ता था उसे हमें पहुँचने में तकरीबन 10 से 12 घंटे लग गए कुमराट वैली। पहले हम गए कलाम तक। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त कलाम पहुँच चुका हूँ। आप मेरे बैक में कलाम का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दरिया बह रहा है और ये रही हमारी गाड़ी। तो यूसुफ भाई हैं बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए क्या खूबसूरत व्यू है, क्या खूबसूरत रिवर का नज़ारा। ये देखिए अब यहाँ से हम जा रहे हैं कुमराट वैली। 3 घंटे का सफ़र है। हमसे गलती ये हुई, ये जो 100 किलोमीटर का सफ़र था फ्रॉम सवात टू कलाम, वो हमने गलती से रात में तय कर लिया। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उस रास्ते के ऊपर रात में जाइए। ये आप विजुअल देख सकते हैं कितना टफ रास्ता था ये। सबसे पहले तो आप जब कलाम से निकलते हैं तो जो पहला गांव आता है, जो पहला मेन शहर आता है, वो आता है उतरोर का। उतरोर का जो इलाका है, यहाँ पर ज़्यादातर कोहिस्तानी लोग रहते हैं और इनकी शक्लें आम पख्तूनों से डिफरेंट होती हैं थोड़ी सी, और इनकी ज़बान भी थोड़ी डिफरेंट होती है। हम पहले उतरोर गए। उतरोर में हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की ताकि हम अपना सारा सामान अपने साथ रख सकें। और उतरोर से जाने के बाद फिर हम लोग गए बारडुई पास। बारडुई पास वो पास है जो कोहिस्तान और धीर डिस्ट्रिक्ट को मिलाता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो बारडुई पास है वो एक काफ़ी डेंजरस पास है और ये तमाम का तमाम पास एक फॉरेस्ट से गुजरता है और यहाँ पर आपको लंबे लंबे देवदार ट्री नज़र आएंगे। कलाम से पंजगुड़ा रिवर के थ्रू हम निकले हैं, बारडुई पास क्रॉस किया है और यहाँ से हम रात के 12 बजे पहुँचे हैं कुमराट वैली। सफ़र बहुत ख़तरनाक था और कई किलोमीटर तक हमें कोई इंसान, कोई गाड़ी नज़र नहीं आई। ख़ास तौर पे जब हमारी गाड़ी गर्म हो रही थी उन पहाड़ों के ऊपर, तो हमें बार बार रुकना पड़ा और गाड़ी को ठंडा करना पड़ा। काफ़ी ख़तरनाक रोड था और हमने एक गलती की कि हम रात में निकले। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कभी भी कलाम से कुमराट जाते हैं तो हमेशा आप दिन के टाइम पे निकलें और दिन के टाइम पे अपना सफ़र एंजॉय करिए ताकि आपको सफ़र का भरपूर मज़ा आ सके। अब जब हम कुमराट वैली पहुंचते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो कुमराट वैली के अंदर हमें सबसे पहले ढूंढना था कैंप। कुमराट वैली के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एक प्रॉपर रिजॉर्ट लीजिए या आप कैंप लीजिए। तो हमने चूज़ किया कैंप क्योंकि हमें फॉरेस्ट के अंदर रात गुजारनी थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये बात। तो हमने एक कैंप बुक किया। हमें पड़ा तकरीबन 5000 रुपये पर नाइट और उस कैंप में स्टे करने के बाद हमें ये आइडिया हुआ कि हमने गलती कर दी। उसका रीज़न ये है कि कैंप में आपको 24 घंटे आवाज़ आ रही होती है पानी की और पंचगुड़ा रिवर का जो पानी है वो फुल प्रेशर से आ रहा होता है। तो हमें नींद इतनी अच्छी नहीं आई और वहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये था कि वहाँ पर कीड़े बहुत होते हैं, मकड़ियाँ और डिफरेंट किस्म के जो जानवर होते हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं अपने बेड पर। उस तरह तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। काफ़ी टफ था, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो जो नज़ारा हम देखते हैं ना, वो आप ही देखिए कितना खूबसूरत है।